ये सवाल है रबिया खालिद या राबिया खालिद हैं। आई हैव डन एमएससी इन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एंड आई एम मैरिड विद 2 children. My husband is doing a job as well. I am doing some project for SEO local and international. Now I want to move to UAE to earn enough. Now please tell me what course is suitable. अच्छा देखिए, इन जितने भी लोग हैं जिनको कोई कोर्सेज करने हैं, यूएई के अंदर जॉब्स मौजूद हैं। यूएई एक बड़ी हाई टेक इकोनॉमी है और एक बड़ी आर्टिफिशियल इकोनॉमी है, बिकॉज उसके पास कुछ है नहीं। तो उसने कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी बनाई, क्योंकि पेट्रोल तो इतना है नहीं और कम पेट्रोल है, रोजाना बेचते हैं वो लोग 2-3 मिलियन बैरल्स जो भी हैं। लेकिन उसके ऊपर वो नहीं चलता। यूएई जो है ना, एक ब्लैक मार्केट है। दुनिया का सारा काला पैसा यूएई में उतरता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक बेस है। तो पूरे एशिया का जो काला पैसा है वो यूएई में उतरता है। यूरोप का काला पैसा सारा लंदन में उतरता है। ये दो जगहें हैं। नॉर्थ अमेरिका का सारा काला पैसा न्यूयॉर्क में और कैलिफोर्निया में, इस जगहों पे उतरता है। आई मीन, देयर इज नो सीक्रेट, बट दैट्स व्हाट हैपेंस। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका में, राइट? तो सारी ड्रग डीलर्स का, मनी लॉन्ड्रिंग का सब यही होता है। तो यूई जो है उसके पास बहुत सारी हाईटेक कंपनीज हैं, क्योंकि वो हाईटेक कंपनीज मुख्तलिफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, मुख्तलिफ चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं, इंटरनली विद इन यूएई एंड आउटसाइड विद इन द मिडल ईस्ट एंड इन जनरल इन अदर कंट्रीज एज वेल। तमाम जो कंपनीज हैं दुनिया की, तमाम जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम जो बड़े बड़े दुनिया के हॉस्पिटल्स हैं, इवन जो यूएसए कनाडा सब के हैं, उन्होंने अपनी ब्रांचेस वहाँ पर यूएई में बनाई हुई हैं। तो यूएई एक आर्टिफिशियल इकोनॉमी है। और एक आर्टिफिशियल इकोनॉमी का मतलब है कि वो ना क्रिएट की गई है कंज्यूमरिज्म के ऊपर, राइट? और वो इसी तरह उसको चला रहे हैं। अब उन्होंने इसके अंदर टूरिज्म भी डाला हुआ है, दूसरी चीज़ें भी डाली हुई हैं। तो इन तमाम चीज़ों को पावर अप करने के लिए ना उनको एक बहुत हाई टेक लेबर फोर्स चाहिए। तो अगर आपके पास एआई ऑप्स है, तो आप यूएई में 25-30 हज़ार रियाल पे उतर सक 25-30 हज़ार दिरहम पे उतर सकती हैं। अगर आपने एआई ऑप्स किया, क्योंकि जाहिर सी बात है वो बैचलर्स के इक्वलेंट है, बैचलर्स के बराबर है। अगर आपने वो लेवल 6 की क्वालिफिकेशन है, डिप्लोमा इन एआई ऑप्स। अगर आपने लेवल 5 किया डेवसिस ऑप्स, तो आपके पास बैचलर्स, 2 साल के बैचलर्स के क्रेडिट्स हैं 240, तो उसमें आप काम कर सकते हैं। इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट टू डू। अगर उसमें आपने लेवल 4 का किया, तो वही बैचलर्स के 1 साल के बराबर है, ठीक है ना? उसमें भी आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन वही है कि 10 हज़ार दिरहम से लेकर 30-35 हज़ार, 40 हज़ार दिरहम तक आप जा सकते हैं। जितना आप ऊपर कोर्सेज में जाएंगे, जितने ज़्यादा पढ़ेंगे, इतनी ज़्यादा जा सकते हैं। जितना कम पढ़ेंगे, इतने कम पे जा सकते हैं। अगेन, यूएई के अंदर खर्चा बहुत ज़्यादा है। 10 हज़ार दिरहम की जॉब पकड़ना आसान है। अगर आपने ब्लॉकचेन और डीसीसीएस पढ़ लिया अच्छी तरीके से, तो आप 17 हज़ार, 15 हज़ार, 16 हज़ार, 17 हज़ार दिरहम पे लग सकते हैं। इसमें आपका गुजार बसर हो सकता है। लेकिन अगेन, इकोनॉमी बहुत टाइट है, राइट? आपके शौहर भी जो कर रहे हैं, तो उनको भी ये पढ़ के सब कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी डिफरेंट इकोनॉमी। सऊदीया के अंदर सऊदी ज़्यादा है, एक्सपैट्स कम है। यूएई में एक्सपैट्स कम है, जो एक्सपैट्स ज़्यादा हैं। सॉरी, सऊदीया में, सऊदी, हाँ, यूएई के अंदर जो एक्सपैट्स हैं वो ज़्यादा हैं, और यूएई के इमाराती जो लोग हैं वो कम है। तो वो दे रिलाई ऑन बेसिकली ऑन एक्सपर्ट्स, ऑन जो एक्सपर्ट्स का मतलब है दूसरे ममालिक के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं, राइट? तो वो उनके ऊपर रिलाई करते हैं। तो आपके पास वहाँ काम है, आप वहाँ काम कर सकती हैं। मुख्तलिफ कंपनीज काम कर रही हैं, मुख्तलिफ ऑफिस हैं उनके। इट्स अ वेरी हाई टेक इकोनॉमी, राइट? इट्स एन आर्टिफिशियली जनरेटेड हाई टेक इकोनॉमी। तो अगर आपको उसमें काम करना है, जितना ऊपर जाकर कोर्स पढ़ोगी, इतना ज़्यादा जॉब्स के चांसेस हैं, अच्छे जॉब्स हैं। अल रज़ाक कर लिया तो हम तुम्हें प्लेस कर सकते हैं। हम जीसीसी के अंदर लोगों को प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि जीसीसी के अंदर वर्क परमिट करना आसान है। कतर हो, सऊदीया हो, बहरीन हो, ओमान हो, कुवैत हो, यूएई हो, ये जो रिच कंट्रीज हैं जीसीसी के अंदर, यहाँ पर प्लेस करना आसान है। इजिप्ट इजिप्ट से तो लोग खुद बाहर भाग रहे हैं, ठीक है ना? वो अफ्रीका के अंदर आ जाता है तो वो अरब के अंदर, लेकिन अफ्रीका के अंदर चला जाता है। आ, इससे आगे बियॉन्ड, हमने अभी फ्रांस और जर्मनी, इधर भी हम चीज़ें स्टैब्लिश कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश कर रहे हैं, सब कुछ अल रज़ाक के थ्रू, कि हम कंपनीज को प्रोवाइड करें। लेकिन अगेन, आपको वो एग्ज़ाम पास करना है। वो तमाम रिक्वायरमेंट्स आप वेबसाइट पे जाके देख सकती हैं, सेल्स वालों से बातचीत कर सकती हैं, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो मेरा आपके लिए मशवरा है कि अपनी इस्तात, अपनी हैसियत के मुताबिक आप डिसीजन लें कि आपको क्या करना है, एंड गो फ्रॉम देयर। एक स्टेप, जिसने अपने मुल्क से, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से स्टेप लेकर सऊदीया यहाँ पहुँच गए, मिडल ईस्ट में, मिडल ईस्ट से फिर आगे देखो, मिडल ईस्ट से आगे देखो कि और आगे कहाँ जा सकते हो। वो है यूरोप, जो नेक्स्ट फ्रंटियर है। उसका आगे जो फ्रंटियर है वो यूएसए, नॉर्थ अमेरिका, यानी यूएसए और कनाडा है, ठीक है ना? बाकी साउथ अमेरिका में तुम जाके क्या करोगे? मेरे स्टूडेंट है जो कोलंबिया में पढ़ रहा है,
पाकिस्तानी है, वहां पहुंचा हुआ है, किसी रेस्टोरेंट में काम करता है। तो मैंने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कह रहे पाकिस्तान के हालात बहुत ख़राब हैं, तो मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ नौकरी कर रहा हूँ, आपका कोर्स भी पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा पढ़ो यहाँ से, तो तुम कोलंबिया से अमेरिका जा सकोगे, तुम्हें इतनी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। सो द पॉइंट कहने का मकसद ये है, अगर आप मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, अल्लाह कैन गिव यू सक्सेस।